क्या आपने इतने लंबे बालों वाली लड़की पहले कभी देखी है जिसके बालों को उठाने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है? और एक कपल को अपने ही घर के अंदर मिला एक रहस्यमय दरवाजा और इसके अंदर जो निकला वो बहुत शॉकिंग था। दुनिया की एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी देश का राज नहीं है। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10 मिलिए इंडिया की नीलांशी पटेल से। इनके बाल दुनिया के सभी टीनेजर्स में से सबसे लंबे हैं, जिनकी हाइट है 6 फीट 6 इंच। गुजरात की रहने वाली नीलांशी 18 साल की है। जब ये 6 साल की थी तब ये एक बार बाल कटाने के लिए गई हुई थी, लेकिन तब बार्बर ने इनके बाल अच्छे से काटे नहीं। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब से कभी बाल ही नहीं कटाऊंगी, और तब से लेकर आज तक 18 साल तक इन्होंने कभी बाल नहीं कटाए। फैक्ट नंबर 9 ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है यूएसए की, शहर था फिनिक्स, साल था 2015, महीना था अगस्त। तब एक कपल ने फिनिक्स शहर में एक पुराना घर खरीदा हुआ था और उस घर में शिफ्ट होने के लिए गए, और इसी दौरान वो किचन को रिनोवेट कर रहे थे। तभी उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि जो किचन की दीवार है वो खोखली सी है, मतलब उसके अंदर कुछ है। फिर जब उन्होंने दीवार को तोड़ा तो अंदर एक अलग ही तहखाना मिला। उस तहखाने के अंदर रखे हुए थे 40 लाख रुपए। एक किताब थी जिसका नाम था अ गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड, और एक इस इंसान की फोटो निकली थी। फैक्ट नंबर 8 इजिप्ट और सूडान के बीच में एक जगह है जिसका नाम है बीर तवेल, और ये दुनिया की एक ऐसी जगह है जिस पर किसी भी देश ने अपना हक नहीं जमाया। अब तक बहुत सारे अलग अलग देशों के बंदे हैं जो यहाँ पर जा चुके हैं फ्लैग लेकर, और इन्होंने घोषित किया कि अब से देश मेरा है। और ऐसे एक बार इंडिया का बंदा भी वहाँ पे गया था और उसने उस देश का नाम रख दिया था किंगडम ऑफ दीक्षित्स। लेकिन फिर जो इंटरनेट पे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया है, उसके बाद ये दोबारा उस जगह पर नहीं गया। फैक्ट नंबर 7 ये किस्सा है वर्ल्ड वॉर 2 का। उस दौरान जर्मनी और फ्रांस के बीच में खतरनाक युद्ध चल रहा था। उस टाइम पर अगर कोई भी फ्रांस की लेडी जर्मनी के किसी बंदे से मां बन जाती थी तो उस लेडी का सबके सामने ऐसे सर शेव किया जाता था और उसे गंजा किया जाता था। फ्रांस की सरकार ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो अपने नागरिकों को दिखाना चाहती थी कि जो भी अपने देश से गद्दारी करेगा उसके साथ ऐसे ही होगा। फैक्ट नंबर 6 हम सोलर सिस्टम के अंदर रहते हैं, और सोलर सिस्टम किसके अंदर है? मिल्की वे के अंदर। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी बहुत बड़ी चीज है जो मिल्की वे गैलेक्सी को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींच रही है, और वो स्पीड है 2 करोड़ 25 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड। साइंटिस्ट ने उस चीज को नाम दिया है द ग्रेट अट्रैक्टर। दुनिया के सारे साइंटिस्ट इस बात से इसलिए अचंभित हैं क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रेविटी से खींचने के लिए उस चीज को सूरज से बहुत ज्यादा बड़ा होना पड़ेगा। कितना बड़ा? बिलियन गुना ज्यादा बड़ा सूरज से होना चाहिए उस चीज को इतना ज्यादा खींचने के लिए। फैक्ट नंबर 5 ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है थाईलैंड के एक शहर चियांग माई की। इस शहर के आसपास गाँव में गन्ने की बहुत अच्छी खेती होती है, और आपको पता है गन्ना और केला हाथी के फेवरेट फ्रूट्स होते हैं। तो ऐसी एक दिन रात को गांव वालों को फील होता है कि उनके खेत में कोई तो जानवर है जो गन्ने खा रहा है। फिर जब वो खेत में टॉर्च लेकर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक हाथी का बच्चा आया हुआ है। लेकिन हाथी का बच्चा हर बच्चे की तरह नादान था और वैसे पतले से पेड़ के पीछे छुप गया, और उसे लगा कि मैं उनको नहीं देख पा रहा तो वो मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया, मैं भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ ऐसे ही करता हूँ, मैं भी उन्हें देखना ही बंद कर देता हूँ, ये सोचते हुए कि कुछ समय के बाद तो खुद में खुद चले जाएंगे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, प्रॉब्लम्स पीछे से आकर धप्पा मारती है। ठीक है, और इस किस्से से एक और बात पता चलती है कि चाहे इंसान के बच्चे हों चाहे जानवरों के, बहुत मासूम और नादान होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसानों के बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हरामी होते जाते हैं। कुछ तो हम थोड़ा खुद से भी हरामी होते हैं, बाकी में दुनिया भी हरामी बनाई देती है। फैक्ट नंबर 4 एक बहुत ही अतरंगी सी चिड़िया होती है जिसका नाम है फुलमर चिक्स। इसका जो अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत ही खतरनाक है। जब भी कोई इससे बड़ी चिड़िया से मारने के लिए आती है तो ये उस पर उल्टी कर देती है। बहुत बढ़िया, नॉर्मल उल्टी नहीं करती, एक ऐसी चीज की उल्टी करती है जो तेल की तरह चिपचिपी होती है। उससे होता है कि जो सामने वाला दुश्मन है वो उड़ नहीं पाता क्योंकि उसके जो पंख हैं वो पूरे चिपचिपे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो पक्षी है वो अपने आप को साफ करने के लिए नदी या झील के पास जाता है, लेकिन जैसे वो अपने आप को साफ कर रहा होता है वो तेल के साथ पानी में मिक्स हो जाता है और वो डूब जाता है और मर जाता है। तो ये थी फुलमर चिक्स की एक खतरनाक टेक्निक अपने दुश्मनों को मारने के लिए। फैक्ट नंबर 3 न्यूयॉर्क में एक भिखारी है जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ये करता क्या था कि जब भी इसे बहुत ज्यादा भूख लगती थी तो ये मस्त कपड़े पहनकर एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में जाता था और बहुत ज्यादा खाना खाता था और बहुत ज्यादा पैसों का खाना खाता था। और उसके बाद जब रेस्टोरेंट वाले से पैसा मांगते थे तो ये बोलता था है ही नहीं, क्या कर लोगे, पैसे ही नहीं है। फिर होटल वाले पुलिस को बुलाते थे और ये कुछ महीनों के लिए जेल में चले जाता था। और ये इसी प्रोसेस को बार बार करता था, बार बार जेल जाने के लिए करता था, क्योंकि ये था दिमाग वाले भिखारी। क्योंकि अगर जेल के बाहर रहेंगे तो भीख मांगनी पड़ेगी, लेकिन जेल के अंदर तो सब कुछ फ्री में मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये बंदा दिल का अच्छा था, क्योंकि अगर ये चाहता तो एक बहुत बड़ा मर्डर करके कई सालों के लिए जेल जा सकता था। लेकिन इसके भी उसूल थे कि छोटा क्राइम करूंगा, बड़ा क्राइम नहीं करूंगा, किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहता। फैक्ट नंबर 2 आपने अपने हाथों पर कभी कभी ब्लू रंग की नसें देखी हैं? उन नसों के अंदर जो
खून बहरा होता है उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं 4 एटम्स आयरन के। लेकिन आपको पता है कि आयरन मिलता कहाँ पे है? जमीन के अंदर। वो तो आजकल मिलता है। आज से करोड़ों साल पहले ये आयरन केवल एक जगह के अंदर पैदा होता है, और वो पैदा होता है एक मरते हुए तारे के अंदर। इसका मतलब कि आप एक तारे से बने हो। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप पार्क में घूमने के लिए जाते हो तो जो मकड़ी का जाला होता है, उस जाले पर जो मकड़ी होती है वो हमेशा सर नीचे करके खड़ी होती है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी कोई शिकार उसके जाल में फंसे तो वो तेजी से जा सके उसकी साइड, और अगर उसका सर नीचे की साइड रहेगा तो वो ग्रेविटी की मदद से बहुत ही तेजी के साथ अपने शिकार तक पहुंच पाएगी। इसलिए वो हमेशा उल्टी होकर ही खड़ी होती है। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो। पहला, इसे लाइक करो। दूसरा, इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।